Hello बच्चों, let's read the question. In the figure shown, if parallel beam of white light is incident on the plane of the slits, then the distance of the nearest white spot on the screen from O is, assume D is less and less than capital D and lambda is less and less than small d. Here we have given a diagram with the four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की, दैट इज द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स आफ्टर दैट एनर्जी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड. और यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान रखनी चाहिए कि जहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न बनता है एन लैम्डा का डिफरेंस होता है इन द पार्ट डिफरेंस. और जब हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास यहाँ पे पार्ट डिफरेंस होता है दैट इज गिवन एज 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर. दिस विल फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न. नाउ यहाँ पे अगर पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें तो हमसे पूछा गया है, यहाँ पे पैरेलल लाइट बीम दे रखी है ऑफ द व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन ऑफ द स्लिट्स, देन द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट व्हाइट स्पॉट ऑन द स्क्रीन फ्रॉम ओ इज. ये एक पर्टिकुलर डायग्राम दे रखा है जिसमें हमने एक सोर्स का यूज करके पैरेलल लाइट रे को यहाँ पे यूज किया है. तो सपोज ये सोर्स S1 है, ये सोर्स S2 है. हमें वो पॉइंट बताना है O से कि कितनी डिस्टेंस पे होगा जहां पे हमें व्हाइट स्पॉट नजर आए. व्हाइट स्पॉट नजर आने का मतलब ये होगा कि वी नो दैट जो व्हाइट लाइट होती है दैट कंटेन्स ऑल द वेवलेंथ्स, यानी उसमें हमारे पास यहाँ पे हर टाइप की वेवलेंथ प्रेजेंट होती है. तो यहाँ पे हमें वो पॉइंट बताना है जहां पे सारी की सारी वेवलेंथ एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करके अगेन व्हाइट लाइट ही हमें यहाँ पे फॉर्म करके दे दे. तो नियरेस्ट पॉइंट को हम ये मान के चलते कि सपोज वो पॉइंट यहाँ पे P पे हमें देखने को मिल रहा है. एंड यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें व्हाइट लाइट अगेन यहाँ पे इंटरफेरेंस की बात चाहिए. तो व्हाइट लाइट तभी मिल सकती है जब हमारे पास यहाँ पे जितनी भी वेव्स हैं वो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होंगी. यानी जितनी भी हमारे पास यहाँ पे वेव्स हैं वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे सुपर इम्पोज होंगी. सुपर इम्पोज होने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ से व्हाइट लाइट अगर आ रही है तो हर व्हाइट लाइट के लिए यहाँ जो P पॉइंट है उसके बीच का जो पार्ट डिफरेंस होगा वो 0 के बराबर होना चाहिए. तभी जाके जो 7 की 7 लाइट्स हैं वो P पॉइंट पे जाके अगेन हमें यहाँ पे व्हाइट लाइट दे सकती है. कहने का मतलब ये हो गया कि अगर S1 से लाइट रीच कर रही है P पॉइंट तक और S2 से भी लाइट रीच कर रही है P पॉइंट तक, उस पर्टिकुलर केस में चाहे वेवलेंथ हम कोई सी भी यूज करें, चाहे रेड की हमारे पास वेवलेंथ आ रही हो, चाहे वॉलेट की आ रही हो, चाहे ब्लू की आ रही हो, तो इनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए दैट शुड बी 0. यानी S2P माइनस S1P शुड बी 0. तभी जाके हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकेगी कि P पे हमें यहाँ पे व्हाइट लाइट नजर आए. यानी यहाँ पे S2P माइनस S1P की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए. और यहाँ पे हम कौन सी वेवलेंथ यूज कर रहे हैं उसका यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है. तो अगर हम चाहते हैं कि P पे हमें अगेन व्हाइट लाइट मिले तो जितनी भी वेवलेंथ आ रही है उनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 0. नाउ यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 करने के लिए हम ये मान के चलेंगे जो P पॉइंट है ये हमारे पास यहाँ पे दोनों जो सोर्सेज दे रखे हैं इनसे इक्वल लेंथ होनी चाहिए. यानी यहाँ पे अगर हम P पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं तो S2 से लेके P तक की डिस्टेंस और S1 से लेके P तक की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए. तभी इनके बीच का डिफरेंस यहाँ पे 0 के बराबर हो सकता है. एंड वी नो दैट S1 और S2 के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है दैट इज D. तो इसका मतलब यहाँ पे अगर P पर हमें इक्वल पार्ट डिफरेंस चाहिए तो यहाँ पे जो S1 से लेके P के बीच की डिस्टेंस होगी दैट शुड बी हाफ. वो हमारे पास यहाँ पे हाफ के बराबर होनी चाहिए. दैट शुड बी इक्वल टू D/2. तभी जाके यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस है वो हमें 0 के बराबर देखने को मिलेगा. सो फ्रॉम हियर हमें एक तो चीज ये पता चल गई कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस हमने ले रखी है इट इज S1, और ये वाली जो डिस्टेंस है अगर मैं इसको यहाँ पे नाम दे दूं Q का, तो S1 से लेके Q के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी इक्वल टू D/2. नाउ हमें यहाँ पे O से लेके P के बीच की डिस्टेंस निकालनी है और वी नो दैट S1 से लेके जो ये पूरा यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है दैट इज 2D/3. तो वी कैन राइट हियर डिस्टेंस फ्रॉम O टू P. ये जो डिस्टेंस हमारे पास होगी ये होगी 2D/3 माइनस यहाँ पे अगर हम इस पूरी डिस्टेंस में से 2D/3 में से S1Q को माइनस कर दें, S1 से लेके Q के बीच की डिस्टेंस को माइनस कर दें तो हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम O टू P आ जाएगा. सो वी कैन राइट OP विल बी
2d/3 माइनस S1Q की जो वैल्यू है इट इज d/2। अगर हम इसको यहाँ पे एलसीएम लें ये आ जाएगा 6 के बराबर, सो इट विल बी 2 to the 4 माइनस 3d, ये आ जाएगा d/6 के बराबर। सो वी कैन से हियर द डिस्टेंस फ्रॉम O to P विल बी d/6। फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the distance of the nearest white spot on the screen from O is d/6। From the given option we can say option D will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.